हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। छंद पर ये हमारी सेकंड वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हमने छंद की परिभाषा, छंद के प्रकार और मात्रिक छंद में हम मात्राओं की गणना कैसे करते हैं वो सब सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो इस वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण छंदों की स्टडी करने वाले हैं। देखिए, छंद से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, यानी कि 4 मार्क्स आपके पक्के हैं अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, छप्पे छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यह संयुक्त छंद है। इस छंद में 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला छंद के होते हैं तथा आखिरी 2 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। रोला में प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। इसके अंत में प्राय 2 गुरु होते हैं। उल्लाला में 13-13 या 15-13 के क्रम से 26 व 28 मात्राएं होती हैं। देखिए, अभी तक आपने सुना होगा एक तीर से 2 शिकार, लेकिन छप्पे छंद अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो एक तीर से 3 शिकार आप कर लोगे। कौन कौन से? सबसे पहले, अगर आपको छप्पे छंद आता है तो आप ये पूरी परिभाषा लिख दोगे। दूसरी, अगर आपको रोला आता है तो आप इतनी परिभाषा लिख दोगे। रोला छंद की हो गई। रोला में प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। अगर आपको उल्लाला आता है तो उल्लाला में 13-13 या 15-13 के क्रम से 26 व 28 मात्राएं होती हैं। तो एक तीर से 3 शिकार आपके हो गए। अब इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। तो उदाहरण क्या होता है? प्रथम 4 चरण जो होते हैं वो हमारे किसके होते हैं? रोला के। यानी कि आपको सिर्फ उदाहरण एक ही याद करना है, और जो लास्ट के 2 चरण होते हैं वो हमारे होते हैं उल्लाला के। यानी कि पहले के जो 4 चरण होंगे वो हमारे होंगे रोला के, और लास्ट के जो 2 चरण होंगे वो होंगे उल्लाला के। तो आपको सिर्फ छप्पे छंद की परिभाषा याद करनी है। रोला और उल्लाला की परिभाषा अपने आप आपको याद हो जाएगी। आपको उदाहरण छप्पे छंद का याद करना है। रोला और उल्लाला के उदाहरण आपको अपने आप याद हो जाएंगे। तो भजो राम का नाम, यही तारेगा जीवन, नहीं चले कुछ साथ, छूटता सब भौतिक धन, भले जतन हो लाख, साथ फिर भी नहीं जाता, दया धर्म ये राम, राम सुख के दाता, कहते सब वेद पुराण ये, सुकाम है निष्काम है, राम रमा जो राम है तो सदा राम आराम है। ये 2 हमारे हो गए उल्लाला के उदाहरण, और ये 4 पंक्तियां हो गई हमारी रोला के उदाहरण। तो सबसे पहले जो छप्पे छंद होता है वह संयुक्त छंद होता है। संयुक्त इन द सेंस कि रोला और उल्लाला का मिश्रण है तो संयुक्त हो गया। उसके बाद प्रथम 4 चरण इसके क्या होते हैं? रोला, और आखिरी के 2 चरण होते हैं वो क्या होते हैं? उल्लाला। तो रोला में प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम से 24 मात्रा होती हैं, और उल्लाला में 13-13 या 15-13 के क्रम से 26 व 28 मात्राएं होती हैं। सबसे पहले ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, छप्पे छंद संयुक्त छंद है या नहीं? तो यह एक संयुक्त छंद है। परिभाषा हमने देख ली। उसके बाद उदाहरण ये है हमारा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा छंद आ जाता है कुंडलिया छंद। तो यह एक मात्रिक छंद है। देखिए, मात्रिक छंद जहाँ भी मात्राओं की बात हो तो मात्रिक छंद होता है। बाणलिक छंद, जहाँ भी वर्णों की बात हो तो वहाँ बाणलिक छंद होता है। इस पर हमने डिटेल वीडियो बनाई है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये जो दोहा और रोला छंदों से मिलने से बनता है। संयुक्त, ये भी एक संयुक्त छंद है। रोला और दोहा के मिलने से बनता है। कुंडलिया छंद की यह विशेषता होती है कि यह छंद जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द से अंत होता है। देखिए, कुंडलिया छंद की एक खास विशेषता होती है कि जिस शब्द से ये छंद स्टार्ट होगा उसी शब्द से ये शब्द छंद जो होगा एंड होगा। तो गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय, शब्द सुने सब कोय कोकिला सबे सुहावन, दोहन को एक रंग काग सब गुने अपावन, क्या गिरधर कबीराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय सहस नर गाहक गुण के। देखिए, गुण के शब्द से स्टार्ट हुआ और गुण के से ही यहाँ पर एंड हुआ। तो कुंडलीय छंद की यह विशेषता होती है कि जिस शब्द से ये स्टार्ट होता है उसी से ये एंड होता है, तो वो हमारा कुंडलीय छंद होता है। और कुंडलीय छंद एक मात्रिक छंद है, और कुंडलीय छंद भी एक संयुक्त छंद है, क्योंकि ये दोहा और रोला के छंदों से मिलकर बना होता है। ये परिभाषा और उदाहरण है। आप चाहें तो प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सवैया छंद। तो इसके अंतर्गत 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। इसके 14 प्रकार होते हैं। देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सवैया छंद के कितने प्रकार होते हैं? तो सवैया छंद के 14 प्रकार होते हैं। यह एक सम बाणलिक छंद है। देखिए, बाणलिक, वर्णों की बात होगी तो बाणलिक छंद होगा, मात्राओं की बात होगी तो मात्रिक छंद होगा। तो उदाहरण है हमारे, पुरते निक्सी रघुबीर बधु, धरि धीर धय मग में डग दोय, जल की भरी भाल, कनी जल की पुट सुखी गए, मधुरावर बे, फिर बुझती है चलनो अब केतिक पर्णकुटी करियो कित होए,
तिये की लखी आतुरता, पिए की अखियाँ अति चारु चली चल चुए। तो ये हमारा सवैया छंद होगा। इसके अंतर्गत 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। इसके 14 प्रकार होते हैं। ये एक समवर्णिक छंद है। वर्णिक छंद इन द सेंस वर्णों की बात होगी, मात्रिक में मात्राओं की बात होगी, और इसका ये उदाहरण होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा कवित्त। तो इसके प्रत्येक चरण में 16 व 15 के विराम से 31 वर्ण प्रयुक्त होते हैं, यानी कि एक वर्णिक छंद है। इस छंद को धनाक्षरी छंद भी कहते हैं। यह एक वर्णिक छंद है। प्रत्येक चरण के अंत में गुरु वर्ण होना चाहिए। तो इसके 16 और 15 के विराम से 31 वर्ण होते हैं। इस छंद को धनाक्षरी छंद भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है धनाक्षरी छंद किसे कहते हैं, तो कवित्त छंद को कहते हैं। यह एक वर्णिक छंद है। प्रत्येक चरण के अंत में गुरु वर्ण होना चाहिए। तो इसका उदाहरण है हमारा, नाव अरि आब नहीं उतरक दाब नहीं, एक बुद्धि आब नहीं सागर अपार है, पीर अरि छोट नहीं संग एक गोट नहीं, लंका लघु कोट नहीं विदित संसार में। तो ये इसका उदाहरण हो गया। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारा मद गयन सवैया। तो इसके प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं, यानी कि ये भी एक वर्णिक छंद है। इसमें 7 भगण और 2 गुरुओं का योग होता है। मध्यकालीन एवं आधुनिक कवियों ने इसका काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया है। जो मध्यकालीन और आधुनिक कवि थे उन्होंने मद गयन सवैया का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। इसका उदाहरण क्या है हमारा, या लकुटी अरु कमरिया पर आज तिहु पुर को तज डारो, आठू सिद्धि नभो निधि को सुखनंद की गाय चराई बिहारो, रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटे कहूँ कल धौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर बारो। तो ये हमारा मदगयन सवैया होगा। मदगयन सवैया जो होता है इसके प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं। इसमें 7 भगण और 2 गुरुओं का योग होता है। मध्यकालीन एवं आधुनिक कवियों ने इसका काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया है। ये इसका उदाहरण होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है दुर्मिल सवैया। तो इसके प्रत्येक चरण में 24 वर्ण होते हैं। दुर्मिल सवैया के हर चरण में 8 सगण पाए जाते हैं। इसका दूसरा नाम चंद्रकला छंद भी है। देखिए आपको इस नाम से भी आ सकता है कि चंद्रकला छंद किसे कहते हैं, तो दुर्मिल सवैया को कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। इसका उदाहरण आ गया, इसके अनुरूप कहे किसको वह कौन सुदेश समुन्नत है, समझे सुरलोक समान इसे उनका अनुमान असंगत है, कहे गोविंद वृद्ध बखान रहे सबका अनुभूत यही मत है, उपमान विहीन रचा विधि ने बस भारत के सम भारत है। तो ये हमारा दुर्मिल सवैया होगा। दुर्मिल सवैया कौन सा होता है, इसके प्रत्येक चरण में 24 वर्ण होते हैं, यानी कि वर्णिक छंद है ये। दुर्मिल सवैया के हर चरण में 8 सगण पाए जाते हैं। इसका दूसरा नाम चंद्रकला छंद भी है। तो ये आपको याद रखना है, चंद्रकला छंद किसे कहते हैं, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो दुर्मिल सवैया होता है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।